Good morning, students. Now let's continue our chapter. Previous video we have completed two topics of this chapter. Now today we'll see the third topic, that is Newton's laws of motion in sports and their application in sports. So there are three laws of motion. In this video में हम ये देखेंगे बेटा न्यूटन के जो थ्री लॉज हैं उन लॉज का स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन है. ठीक है, तो फर्स्ट विल सी व्हाट आर दीज थ्री लॉज. Newton's three laws of motion are, first is Newton's first law of motion is the law of inertia. Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration, and Newton's third law of motion, action is equal to reaction. Now we'll see it in detail. क्या मतलब है इनको हम देखते हैं. Newton's first law of motion is also called the law of inertia, है ना. Now see what is the application of Newton's first law of motion in sports, है ना. Newton's first law क्या होता है ये अभी आपको मैं एक वीडियो की हेल्प से समझाऊंगी. अभी आप ये देखो स्पोर्ट्स में इसका क्या एप्लीकेशन है ना. जैसे अगर अपन गेम्स की बात करते हैं तो सपोज एक ही फुटबॉल है. अभी फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में है. अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट विल बी इन द पोजीशन ऑफ मोशन, है ना. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, an object will not change its motion unless acted on by an unbalanced force. If it is at rest, it will stay at rest. If it is in motion, it will remain at the same velocity. Objects with a greater mass have more inertia. It takes more force to change their motion, है ना. जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे सपोज एक बॉल है, वो जब रखी हुई है तो वो रेस्ट पोजीशन में है ना, तो वो इट रिमेन्स एट रेस्ट ओनली. लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि वो बॉल कुछ डिस्टेंस कवर करेगी. दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके, सी यहाँ आप देख रहे हो जैसे कि जिसमें कम वेट है उसमें हमको कम फोर्स लग रहा है ना, और जिसमें ज़्यादा वेट है उसमें हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. ओके, अगर स्पोर्ट्स फील्ड की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जैसे रेसलिंग होता है, वेट लिफ्टिंग होता है ना, और किसी भी चीज़ को जो पुश करने वाली चीज़ें होती हैं, बॉल को हम किक करते हैं, ये सारी चीज़ों में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ यूज़ होता है. नाउ सी व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन स्पोर्ट्स, है ना. उसको हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. ऑफ एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, इफ टू अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास, द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड विल मूव फास्टर. जैसे अगर सपोज कोई यहाँ पर अगर अपन बॉल की बात, हॉकी की बात कर रहे हैं, तो हॉकी में ये आप देखो जैसे बॉल है ना, बॉल अगर हैवी है तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस होगा. और अगर बॉल, इफ द प्लेयर हिट्स द बॉल हार्डर, मीन्स फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तो वो उसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, है ना. द बॉल एक्सेलरेट्स मोर क्विकली. If a player strikes the ball, its acceleration is determined by the mass of the ball और how hard the player hits. इसमें क्या दो फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं. एक तो ये कि जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मास क्या है, ठीक है, और दूसरा फैक्टर होता है कि हम किस स्पीड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कितनी एनर्जी से हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. ये दो चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ऑल्सो, है ना. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसमें क्या होता है, अ चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग ऑफ इक्वल मास. द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड विल मूव फास्टर. जैसा कि आप ये कार देख रहे हो, अगर आप इसको स्लोली पुश करोगे तो वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करेगी, है ना, और अगर आप उसको ज़्यादा फोर्स के साथ पुश करोगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है ना. जैसे सपोज स्विंग्स पर जब आप बैठते हो, आप स्विंग्स पर बैठे हुए हो तो जैसे आपको सपोज किसी ने पुश किया, तो अगर धीरे से पुश किया तो आप
थोड़ी दूर तक जाओगे, और अगर ज़्यादा तेज़ी से पुश किया तो आप ज़्यादा देर तक स्विंग्स पर झूल सकते हो, है ना। तो ये क्या डिपेंड करता है, ये आपके पुश पे डिपेंड करता है। एक हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं कि स्पोर्ट्स की फील्ड में इसका क्या यूज़ है। तो बेसबॉल है, player hits a ball with a double force, the rate at which the ball will accelerate will be double. जैसे फुटबॉल प्लेयर है ना, तो फुटबॉल प्लेयर्स कैन स्लो डाउन, स्टॉप और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ अदर प्लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच फोर्स दे कैन अप्लाई एंड इन विच डायरेक्शन. नाउ द थर्ड वन इज लॉ ऑफ रिएक्शन और न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है ये होता है लॉ ऑफ रिएक्शन, मीन्स एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. जैसे जो भी आप वर्क कर रहे हो उसका जो ऑपोजिट रिएक्शन होता है वो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है ना. जैसे सपोज इसमें देखो, यहाँ बलून का एग्जाम्पल है. बलून में एयर है, तो जैसे ही बलून की एयर नीचे की तरफ जिस प्रेशर से जा रही है उतने ही प्रेशर से बलून ऊपर की तरफ जा रहा है. मीन्स बलून क्या कर रहा है, एयर को नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है, और वो जो नीचे की तरफ जो एयर आ रही है वो बलून को ऊपर की तरफ प्रेस कर रही है ना. तो ये होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ. अब ये स्पोर्ट्स में किस तरह अप्लाई होता है, जैसे कुछ गेम्स होते हैं, यहाँ हम बात करेंगे जैसे स्विमिंग की, वॉकिंग की, शूटिंग की, ये वाले जो गेम्स होते हैं इन सब में न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है. अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स टू समथिंग दिस इज नोन एज एक्शन. सपोज कोई चीज़ रखी हुई है, उसके ऊपर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन. एंड द ऑब्जेक्ट वी अप्लाई अ फोर्स टू अप्लाइज अ फोर्स बैक अ रिएक्शन फोर्स. जैसे अपन ने जिस चीज़ पर फोर्स अप्लाई किया वो जब फोर्स अप्लाई करता है दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन. ऑन द सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट इज स्विमिंग. अब स्विमिंग में क्या होता है कि जैसे एक स्विमर है ना, स्विमर वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है. आपने स्विमिंग करते हुए स्विमर्स को देखा होगा कि जब वो स्विम करते हैं तो अपने हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं. तो जब स्विमर जो है पीछे की तरफ पानी को पुश करता है तो वो होता है एक्शन. और उसके ऑपोजिट में क्या होता है कि जो पानी होता है वो स्विमर को आगे की तरफ पुश करता है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन. Same way, if we are talking about the walking, when a person walks, he or she presses the ground in the backward direction. जब हम चलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हमारे पैरों से, जैसे हमने एक कदम उठाया, एक कदम नीचे रखा, तो हमने क्या किया, जो ज़मीन होती है उसको हमने नीचे की तरफ प्रेस किया, तो उसके रिटर्न में ज़मीन क्या करती है, हमको ऊपर की तरफ, वो उसका जो रिएक्शन होता है वो ये होता है कि वो हमको उसी फोर्स से ऊपर की तरफ पुश करती है. तो जब हम एक पैर नीचे रखते हैं, दूसरा पैर ऊपर रखते हैं, फिर एक पैर नीचे रखते हैं, तो इस तरह से हम वॉक करते हैं. ठीक है. अनदर वन इज शूटिंग. इन शूटिंग व्हेन अ गन और पिस्टल इज फायर्ड द बुलेट मूव्स फॉरवर्ड, है ना, और द गन और पिस्टल जर्क्स बैकवर्ड. जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग शूटिंग सीखते हैं या आपने शूटिंग का वो वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही शूट करते हैं तो जो उसके अंदर की पिस्टल होती है वो तो बाहर की तरफ जाती है ना, तो वो तो हो गया एक्शन. और उसके जस्ट ऑपोजिट रिएक्शन क्या होता है कि जो गन होती है वो पीछे की तरफ उसको जर्क लगता है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, है ना. सेम इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल. अब ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल में क्या होता है कि आप जब बास्केटबॉल को अपना पूरा फोर्स लगाकर नीचे ज़मीन की तरफ पुश करते हो तो वो होता है एक्शन. और जब नीचे से ज़मीन जो होती है वो उसको वापस ऊपर की तरफ फेंकती है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. नेक्स्ट इज हाई जंप, है ना. हाई जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेस his or her body with as much as force as he or she is able to generate. वो क्या करते हैं कि पूरे फोर्स के साथ अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जंप करते हैं और फिर उसके ऑपोजिट में वो नीचे की तरफ आते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव completed chapter 8 biomechanics and sports.
So you read this chapter carefully, see both the videos, and if you have any query, you can ask. Okay, thank you.